रोहित और पारुल का साथ किसी उपन्यास के पन्नों जैसा था। उनके कॉलेज के दिन का प्यार समय बीतने के साथ और भी गहरा होता गया। रोहित एक सीधा सादा सच्चा आशिक था जिसके लिए पारुल ही दुनिया थी। पारुल भी उसे बहुत चाहती थी, पर उसके दिल में हमेशा एक बेहतर, अधिक भव्य जीवन जीने की छुपी हुई चाहत थी। रोहित एक सामान्य परिवार से था और अपने करियर में बहुत संघर्ष कर रहा था। वहीं पारुल की आंखें शुरू से ही शानदार सुख सुविधाओं और एक परिपूर्ण जीवन का सपना देखती थीं। फिर एक मोड़ आया। पारुल की मुलाकात उसके पुराने दोस्त विक्रम से हुई। विक्रम एक धनी उद्योगपति का बेटा था और हाल ही में विदेश से लौटा था। विक्रम ने पारुल को वे सभी चीजें देने का वादा किया जो रोहित की पहुंच से बाहर थीं। महंगे तोहफे, आलीशान महफिलें और एक सुरक्षित भविष्य। भौतिकवादी आकर्षण पारुल के विवेक पर हावी हो गया। उसने रोहित के वर्षों के निस्वार्थ प्रेम को अपने मन में बुने विलासिता के ख्वाब के सामने तुच्छ मान लिया। रोहित को जरा भी पता न चला और पारुल ने विक्रम से गुपचुप मिलना जुलना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसने रोहित से दूरी बना ली और फिर एक सर्द शाम को उसने बिना लाग लपेट के रोहित को बता दिया, रोहित, अब ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता। हम दोनों की राहें अब जुदा हो गई हैं। रोहित अंदर तक हिल गया। उसने बार बार मिन्नतें की वजह जाननी चाही, पर पारुल बस इतना ही कहती रही कि वो अब आगे बढ़ चुकी है। रोहित को उसके इस फैसले की असली वजह, विक्रम का पैसा और रसूख, कभी पता नहीं चली, लेकिन पारुल के अचानक चले जाने से वो बुरी तरह टूट गया। एक नई शुरुआत। समय का पहिया घूमा। रोहित ने खुद को संभाला और पूरी ईमानदारी से अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। महज 2 सालों में रोहित ने न केवल अपनी कंपनी में उच्च प्रबंधन का पद पाया, बल्कि अपनी जूनियर सहयोगी नेहा के साथ एक नया बंधन भी स्थापित किया। नेहा शांत, समझदार और रोहित के दुख को समझने वाली थी। रोहित ने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वो पुरानी बातों को पीछे छोड़कर नेहा के साथ एक नया अध्याय शुरू करेगा। उधर पारुल की जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। विक्रम एक मनमौजी और लापरवाह इंसान निकला जो अक्सर पारुल को अकेला छोड़ देता था। धन दौलत की चमक फीकी पड़ गई और पारुल को एहसास हुआ कि सच्चे प्रेम की जगह उसने महज खोखला दिखावा चुन लिया था। एक बड़ी कॉर्पोरेट पार्टी में रोहित और पारुल अचानक आमने सामने आए। रोहित अब पहले से अधिक सफल, आत्मविश्वासी और शांत था। उसके बगल में नेहा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक गहरी संतोष की मुस्कान थी। रोहित ने पारुल को पूरी तरह अनदेखा कर दिया, जैसे कि वो वहां मौजूद ही न हो। ये देखकर पारुल को गहरा सदमा लगा। उसे लगा था कि रोहित आज भी उसकी याद में दुखी होगा, पर यहाँ तो वो किसी और के साथ सुख से जी रहा था। पार्टी के अंत में पारुल ने हिम्मत जुटाकर रोहित को रोका। पारुल दबी आवाज में, रोहित, तुम कैसे हो? रोहित स्थिर स्वर में बिना कोई भाव दिखाए, मैं ठीक हूं पारुल, तुम कैसी हो? पारुल आंखों में नमी के साथ, मैं खुश नहीं हूं। रोहित, मुझे माफ करना। उस दिन